नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। गुरु फॉरकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज अंग्रेजी तारीख 30/5/2022, दिन सोमवार और हिंदी महीने के अनुसार ज्येष्ठ मास एवं तिथि अमावस्या है और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्वागता चक्रवर्ती इस पहले एपिसोड के साथ आप सबके बीच हाजिर हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि मानव जीवन जीना बहुत कठिन होता है क्योंकि ये बहुत लंबा होता है और स्वाभाविक तौर पर इस लंबे जीवन में तरह तरह के दुख, तकलीफें, परेशानियां भी आती जाती रहती है। किंतु अगर किसी अनुभवशील व्यक्ति द्वारा सही मार्गदर्शन एवं अनुभव हमें इस जीवन में कहीं से भी प्राप्त हो जाए तो यही बहुत कठिन प्रतीत होने वाला मानव जीवन भी सहज और सरल बनाया जा सकता है। हम सभी को इस भावनाओं के साथ कि बहुत ज्यादा लाभ पहुंच सके और हम हमारे उद्देश्य को परिपूर्ण कर पाए, यही एक प्रयास है हमारा। दोस्तों, गुरु फॉरकास्ट चैनल में कही जा रही बातें अथवा भविष्यवाणी की संक्षिप्त चर्चा का उद्देश्य किसी भी समूह अथवा पार्टी अथवा व्यक्ति विशेष को कोई कष्ट अथवा दुख पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, अपितु उनके साथ होने वाली घटना और भविष्य में होने वाली बातों को लेकर उन्हें आगाह अथवा सुरक्षित रखना ही एकमात्र उद्देश्य है। वैसे guruforecast.com में प्रसारित होने वाली भविष्यवाणियां 100% सच होने का दावा कभी नहीं करती है। guruforecast.com में प्रसारित किसी भी बातों को लेकर अगर किसी के मन में भी कोई कुतर्क है तो वो मान्य नहीं होगा। अगर दर्शकगण, श्रोतागण को guruforecast.com में प्रसारित भविष्यवाणियों को लेकर किसी भी तरह की कोई आपत्ति है तो कृपया उसे काल्पनिक या गप ही समझे। दोस्तों, कुंडली कई तरह की होती है, जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली, प्रश्न कुंडली वगैरह वगैरह। इसी तरह से guruforecast.com में प्रसारित भविष्यवाणियां प्रश्न कुंडली पर ही आधारित होती है। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगी, guruforecast.com में प्रसारित भविष्यवाणियां संभावना पर ही आधारित है, क्योंकि कोई भी घटना जब तक घटित नहीं हो जाती या कोई भी बात जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक वो संभावित ही बनी रहती है। दोस्तों, सन 2018 में हमारे दर्शकगण द्वारा चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे और जिनका उत्तर प्रश्न कुंडली के आधार पर guruforecast.com में दिया गया था, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित था कि सीटें पहले की अपेक्षा कम मिलेंगी या अधिक और सरकार आखिर किसकी बनेगी, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी कि सीटें पहले की अपेक्षा कम मिलेंगी और सरकार बीजेपी की बनेगी। हालांकि सीटें कम मिलेंगी ये बात तो साबित हुई, लेकिन सरकार 2018 में विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में पहले तो कांग्रेस की ही बनी, लेकिन कुछ महीनों के अंतराल सरकार आखिरकार बीजेपी की बन गई। अगला प्रश्न कर्नाटक विधानसभा में हिंदू महासभा के चुनाव लड़ने को लेकर था कि यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या परिणाम होगा, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी कि अगर हिंदू महासभा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कम सीटें प्राप्त होंगी। हालांकि हिंदू महासभा ने चुनाव ही नहीं लड़ी। अगला प्रश्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी पहले की अपेक्षा सीटों को लेके थी, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी कि उनको पहले की अपेक्षा कम सीटें मिलेंगी और जैसा हुआ भी। अगला प्रश्न मेघालय में चुनाव से संबंधित था कि वहां किसकी सरकार बनने की संभावना है, जहां भविष्यवाणी की गई थी कि वहां बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है और वहां गठबंधन के साथ वहां बीजेपी की सरकार बनी भी। उसके बाद प्रश्न त्रिपुरा में किसकी सरकार बनेगी को लेकर था, जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि वहां बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है और जैसा हुआ भी था। अगला प्रश्न मिजोरम में किसकी सरकार बनने की संभावना है, उस पे भविष्यवाणी की गई थी कि वहां भी बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है और वहां गठबंधन के साथ बीजेपी की ही सरकार बनी थी। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न तो अवश्य उठ रहा होगा कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर आखिर दे कौन रहा था। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर प्रश्न कुंडली के आधार पर
gurufोरकास्ट.com के प्रमुख सदस्य श्री सुयेश राज जी द्वारा दिए गए थे। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है और आप उनका उत्तर चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी मौजूद है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब अपने होस्ट एंड दोस्त स्वागता चक्रवर्ती को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। नमस्कार।